हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 8 की शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 3.3 के फर्स्ट से लेकर 5th सम तक करवाऊंगी, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट सम क्या है, आपको क्या है, जब भी सम करना है साथ में फिगर बनानी है, और फिगर आपने हमेशा पेंसिल से बनानी है और स्केल का यूज करना है। फ्री हैंड से किसी ने ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सम देखिए क्या है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो AD किसके बराबर होता है? AD समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD बराबर BC हो जाएगा। उसके बाद DCB, तो क्या है DCB, ये वाला एंगल, ये जो सिंबल होता है ये एंगल को शो करता है। ठीक है, और जो बीच में होता है पॉइंट, उस पे एंगल बनता है। ठीक है, तो क्या है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और सम्मुख कोण मतलब सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो DCB ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो कैसे लिखेंगे? DAB के बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह OC, ये OC किसके बराबर है? OA के। क्यों? क्योंकि ये मेरे विकर्ण हैं, इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे, मतलब ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन मतलब समान दो भागों में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो अगर OC किसके बराबर हो जाएगा? OA के, तो यहाँ आप लिखोगे OA। ठीक है, इसी तरह DAB ये वाला एंगल प्लस CDA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों देखो साथ में हैं, तो इनको आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये आमने सामने के सम्मुख कोण और साथ वाले कोणों को आसन कोण। तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के जोड़ को हम जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो आंसर में आप कैसे लिखेंगे? ये रहा। तो AD बराबर BC जो फर्स्ट पार्ट है, तो रीजन क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये सम्मुख भुजाएं। नेक्स्ट DCB DAB, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपने हर एक का रीजन लिखना है। ठीक है, उसके बाद OC बराबर OA, ये OC बराबर OA, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू में 180, तो क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जोड़ 180 के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। अब सेकंड में देखो क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात करो। तो आपको जो ये फिगर दे रखी हैं, इनकी इसमें जो XYZ है वो आपने ज्ञात करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट फिगर उठाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में क्या है, ये आपकी फिगर है, तो ये X, ये Y और Z, ये आप बाहर इनके कोणों को नाम देंगे ABCD। तो कैसे लिखेंगे? हमने क्या फाइंड करना है? XYZ, तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओ। अब समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो B बराबर D, ये वाला एंगल B बराबर D, तो क्या रीजन पहले बताया था? समूह कोण बराबर होते हैं। मीन्स अगर B मेरा 100 डिग्री का है तो D भी मेरा 100 डिग्री का है। तो D क्या है मेरे पास? Y, तो Y भी मेरा 100 डिग्री का हो जाएगा, तो Y की वैल्यू निकल गई। आगे इसी प्रकार X इज इक्वल टू में Z, ये दोनों। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम सारे उठाएंगे। तो क्या है, एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो क्या है, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर होता है। तो ये आप रीजन भी लिखेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास? Z, B की वैल्यू 100, C की वैल्यू X, D की वैल्यू 100। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो इस कल्टू में 360। अब मेरे पास Z और X बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण है, तो क्या है, तो ये आगे मैंने Z के प्लेस पे X रखा है। तो शुरू कैसे? 100 प्लस 100, 200 प्लस Z प्लस X, 360, ये इधर आके माइनस 160 आ गया। अब मैंने Z के प्लेस पे X रख दिया, क्यों? क्योंकि X मेरा बराबर है Z के, यहाँ से ये जो दे रखा है। ठीक है, अब ये 2x इक्वल टू में 160 और x की वैल्यू कट करके 80, तो x की वैल्यू भी 80, y की भी 80 और z मेरा 100। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू 80, y की 100 और z मेरा 80। ठीक है, जो x की वैल्यू होगी वो z की भी होगी। क्वेश्चन क्लियर? डन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की फिगर ये रही।
ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो ये देखो ज़रा यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी फिगर है ABCD और यहाँ से ये बाहर दे रखा है तो P पॉइंट ले लिया। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, XYZ को फाइंड करना है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में तो x इजिकल टू में y, ये रहा x इजिकल टू में y, तो क्या हो गया, ये मेरे समकोण हो गए। ठीक है, अब आगे, अब ADC, ये ADC बराबर है ABC के, ठीक है, ये मेरे पास समकोण बराबर हो गए। तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 50 प्लस CBP, तो ये मेरे पास क्या है, ABC मेरे पास 50 आ गया, तो ये प्लस ये एंगल 180 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेखिक, क्योंकि मतलब एक ही रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो क्या है, ABC के प्लेस पे मैंने 50 रखा, 50 प्लस CBP, ये वाला एंगल CBP, ये Z, ठीक है, 180। तो यहाँ से ये इधर आके माइनस CBP की वैल्यू 130, यानी Z की वैल्यू 130, राइट। अब हम वही उठाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, सारे मेरे 360 के बराबर हैं। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। ठीक है, अब A की वैल्यू x है, B की वैल्यू 50, C की वैल्यू y, D की वैल्यू 50 इक्वल टू में 360। ठीक है, तो ये x रखा, ये 50 50 प्लस 100, y के प्लेस पे मैंने x रख दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरे, ये वाला और ये वाला एंगल मेरे बराबर हैं। ठीक है, तो ये 2x प्लस में 100 इक्वल टू में 360, ये 100 उधर जाके माइनस 260 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 260 अपॉन में 2, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू 130, y की वैल्यू भी 130 और z मेरा 130, क्योंकि z मेरा ऑलरेडी निकल गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर, डन, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम। ठीक है, तो थर्ड आपकी ये फिगर है। ठीक है, तो पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे, ये रही आपकी फिगर। ठीक है, तो ABCD, ठीक है, तो ये आपका 90 का सिंबल है, ये x है, ये z है, ये 30 और ये y। तो पहले फिगर ही देखो, देखो बेटा, ये मेरे एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दो लाइनें कट करी हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे दोनों बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे बराबर होते हैं। तो इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करें। तो वही चतुर्भुज ABCD में AOB प्लस BOC, ये रहा, प्लस इक्वल का साइन है, यानी AOD इज इक्वल टू में BOC। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये x है और ये 90, यानी x इक्वल टू में 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल उठाएंगे, ये 90 आ गया है, ये 30 है, ये y है, तो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, AOD प्लस ODA प्लस DOA इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, राइट। आगे देखो, तो क्या है, 90, ये वाला जो AOD हो मेरा 90 है, ये रहा AOD, ये 90 आ गया है, 90 प्लस 30 प्लस OAD आपने फाइंड करना, इक्वल टू में 180। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 120 प्लस में OAD इक्वल टू में 180, ये इधर आके माइनस, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आ गई। ठीक है, अब ये देखो, ये y है, ये z है, तो ये मेरे पास एकांतर कोण हो जाएंगे, और अंदर की तरफ हैं तो एकांतर अंतःकोण बोलते हैं इनको। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में z, रीजन क्या आ जाएगा, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है, 60, तो z की वैल्यू भी 60 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 90, y की 60 और लगाओ या एंड, z की वैल्यू 60, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट की फिगर देखो ज़रा, फोर्थ सम आपका ये है, तो फोर्थ सम देखो ज़रा, ये आपका फोर्थ सम है ABCD। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, सममुख कोण है, तो y इक्वल टू में 80 हो जाएगा। यहाँ से x है, जो x की वैल्यू ये होगी, ये अंदर वाले पार्ट की भी वही वैल्यू होगी।
ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD में B बराबर D, यही B बराबर D, तो मेरे पास y की वैल्यू 80 आ गई। अब x बराबर C, ये x बराबर ये वाला एंगल C, ठीक है। ये एंगल का सिंबल क्या है बेटा, ये बाहर का नाम है इसलिए एंगल का साइन आगे लगता है। ये अंदर हमने एंगल का, जैसे ये है इसके आगे एंगल का साइन नहीं लगता, इसलिए इसके आगे भी नहीं लगेगा। राइट, डन। अब BCD प्लस DCP, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है, रेखीय युग्म। तो C प्लस Z, तो ये वाला एंगल मैंने अंदर का C लिया था, ये Z है, तो C प्लस Z इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वही चारों कोण उठाओ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, राइट, 360 रीजन आप डाल दो। उसके बाद x प्लस b की वैल्यू 80 प्लस c की वैल्यू x, क्योंकि x और c बराबर हैं, प्लस d की वैल्यू 80, क्यों, क्योंकि b और d मेरे बराबर है, इक्वल टू में 360। तो ये x और x 2x प्लस 80 160, ठीक है। ये इधर आके माइनस 200 आ गया, तो 2x इक्वल टू में 200 और x की वैल्यू 100, ठीक है। अब c प्लस z, यहाँ से z की फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, जो x की होगी वो c की होगी। x की वैल्यू 100 है तो c की भी 100 आ गई, तो वही x प्लस में z इक्वल टू में 180, ठीक है, क्योंकि मैंने c के प्लेस पे x रख दिया। तो 100 प्लस z इक्वल टू 180 और z की वैल्यू 180 माइनस 100 80, तो x की वैल्यू 100, y की 80 और z की भी 80। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आप फिफ्थ की फिगर देखो जरा, ठीक है, ये आपकी फिफ्थ की फिगर है। तो ये वाला सम अब आप फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपकी फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD। तो y इज इक्वल टू में 112, क्यों, क्योंकि समकोण कोण हो गए। इसी तरह x इज इक्वल टू में z, एकांतर अंतःकोण हो गए, ठीक है। तो चलो अब शुरू करें, ABCD, तो A इज इक्वल टू में C, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। इसी तरह B इज इक्वल टू में D, ये A इज इक्वल टू में C एंड B इज इक्वल टू में D। पहले मैंने ये चारों कोण आपस में लिख लिए। अब x इज इक्वल टू में Z, ये वाला x इज इक्वल टू में Z, एकांतर कोण बराबर होते हैं, राइट। आगे अब देखो, DAC प्लस BAC, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा DCA प्लस BCA, मतलब इन दोनों का जोड़ प्लस इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, राइट। तो पहले इसको लिखेंगे 40 प्लस z इज इक्वल टू में x प्लस 40, ये x है, ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x प्लस 40, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा भाई, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब वही उठाओ पहले चारों कोण, ABCD 360, ये क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, ठीक है। अब A की वैल्यू तो A है, पूरी लो, B की वैल्यू 112, फिर C, A और C क्या है मेरे बराबर है, तो C के प्लेस पे मैंने A रखा, और D की वैल्यू 112 इक्वल टू में 360, तो ये 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू में इन दोनों का एडिशन, तो 224 इक्वल टू में 360, तो ये 224 उधर जाके माइनस, फिर ये तो 2 इधर आके डिवाइड, तो 68, तो A की वैल्यू मेरे पास 68 आ गई और C की वैल्यू भी 68 आ जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि A और C मेरे बराबर है। अब A को मैंने क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस Z, ये पूरा एंगल क्या है 40 प्लस Z, ठीक है। तो यहाँ से 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो Z की वैल्यू 28, तो क्या है, x और z मेरे बराबर हैं, तो x की वैल्यू भी 28, तो x की 20, y की 112 और z की भी 28, डन, दिस इज माय आंसर। तो ये मेरे पास फिफ्थ पार्ट था, ठीक है। अब थर्ड देखो क्या है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज क्या क्या कंडीशन होती है कि भाई आमने सामने के कोण मेरे बराबर होने चाहिए, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं मेरी बराबर होनी चाहिए और आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, D प्लस B इक्वल टू में 180 डिग्री, D प्लस B, जैसे ABCD कोई भी ले लो,
जैसे आप कोई भी फिगर लो ए बी सी डी, जैसे मैंने ये ली, इसी को ले लो, चलो ए, ये आपका बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। अब डी प्लस बी यानी कि डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर डी प्लस बी होंगे तो मतलब दोनों मेरे बराबर होने चाहिए 90 डिग्री के, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये क्या है 90 डिग्री के पॉसिबल नहीं होते, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो मेरा समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। उसके बाद ए बी बराबर है डी सी, जैसे ए बी बराबर है डी सी इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों मेरे बराबर होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती। अब ए डी मेरी 4 है, जैसे ये मेरी 4 है और बी सी मेरी 4.4 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुई, और कंडीशन क्या होती है कि बराबर होनी चाहिए। तो मेरा ये, अगर ये इस तरीके से मैं अपनी फिगर बनाऊंगी तो मेरी समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगी, ठीक है। नाउ ए मेरे पास 70 है और सी मेरे पास 65 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि मेरे आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आगे, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो समूह कोणों की माप बराबर हो, तो ये मेरी काइट होती है। ऐसे काइट बना दो, ठीक है, तो ये वाले एंगल इसके बराबर होता है। बस सिंपल एक पतंग का आंसर लिखोगे, पतंग। आगे 5वां क्वेश्चन देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात इतना है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके लिए ये देखो फिगर बनेगी, ये मैंने फिगर बनाई ए बी सी डी, तो आसन कोण मैंने ये लिए 3x और 2x, ठीक है। तो आमने सामने के कोण बराबर होते, तो ये 2x है तो ये भी 2x, ये 3x है तो ये भी 3x, तो पहले फिगर बनेगी और इसको नाम दे दिए ए बी सी डी। अब समांतर चतुर्भुज अनुपात ये है, तो मैंने माना अनुपात x मान लिया है, तो इनके साथ में x जो लगा रही हूँ वो मैंने मान लिया। तो a इज इक्वल टू में c इक्वल टू में 3x, a इज इक्वल टू में c इक्वल टू में 3x, इसी तरह b इज इक्वल टू में d इक्वल टू में 2x, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। रीजन आप वही डाल देना कि समूह कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब a प्लस में b, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन आसन कोणों का जोड़ 180 होता है, साथ वाले जो कोण होते हैं ना उनको आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 3 + 2 5 इक्वल टू में 180 और x इक्वल टू में ये कट करके 36 डिग्री। अब a की वैल्यू निकालो, a क्या है 3x, तो यानी 3 इंटू में 36, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 36 आई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू 108, तो a की वैल्यू 108 है तो c की भी वैल्यू भी 108 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह b इक्वल टू में 2x, तो 2 इंटू में 36, तो यानी 72 डिग्री, तो b की वैल्यू 72 है तो d की वैल्यू भी 72, ठीक है, डन। अब आपको जो मेरा अगर ये समझाया वह समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आगे या कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो कि मैम हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दो, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।